नमस्कार किसान साथियों, मैं श्याम शर्मा सन ऑफ फार्मर आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पपीते की नर्सरी तैयार की हुई थी मैंने, उसी के बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूं। पपीते की नर्सरी तैयार करने से पहले मिट्टी की प्रिपरेशन करना, मिट्टी की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको गोबर खाद और मिट्टी को दोनों को अच्छी तरह से मिलाना है और ध्यान रहे कि गोबर खाद कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। और एडिशनल चीज़ें आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं कम से कम लागत वाली आपको तकनीकी बताऊंगा जो कि मैं खुद तैयार करता हूं घर पे। जो चीज़ें मैं प्रैक्टिकली अपने घर पे खुद करता हूं वही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप मिट्टी तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो अगर आप ग्लास में करना चाहते हैं या पॉलीथीन में करना चाहते हैं तो उसमें आप छेद अवश्य कर लें। अगर आप पॉलीथीन में करना चाहते हैं तो पॉलीथीन में 4 या 5 छेद कर लें, और ग्लास में करना चाहते हैं तो ग्लास में भी 4 या 5 छेद कर लें। बॉटम साइड में, सबसे नीचे वाली साइड में छेद अवश्य करें, क्योंकि इससे आपके पौधों में गलन का रोग नहीं लगेगा और जर्मिनेशन अच्छा होगा। जो पानी आप डालेंगे वो पानी पूरा निचुड़ जाएगा नीचे तक, पौधे को केवल उतना ही पानी मिलेगा हिसाब का। तो इससे पौधे के मरने के चांसेस, गलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इस तरीके से आप मिट्टी भर लें गिलास में या पॉलीथीन में, जिस भी तरीके से आप कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, गिलास में भी और ज़मीन पे भी कैसे तरीके से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो मैं नर्सरी बनाने के लिए जो तकनीकी बता रहा हूँ वो घर पर ही बीज बना करके आप तैयार कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको सर्टिफाइड बीज ख़रीदना पड़ेगा। मैंने घर पर ही बीज जो होते हैं उनको यूज़ करके नर्सरी बनाई हुई है। तो देखिए गिलास रेडी हो चुके हैं, और गिलास रेडी होने के बाद में आप इसमें देखिए बीज हैं मेरे पास, जो मैंने घर पे खाए हुए पपीते घर पे खा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, उससे बीज निकाले हुए हैं। देखिए आप देख सकते हैं, और उन्हीं को मैं आज नर्सरी में प्रयोग करने वाला हूं। और उनका जर्मिनेशन कैसा हुआ ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। लास्ट तक वीडियो अवश्य देखें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको नर्सरी तैयार करने की कंप्लीट विधि, जर्मिनेशन तक पूरा विधि मैं आपको बताऊँगा। देखिए ग्लास में आप कम से कम आधा इंच या पौन इंच का गड्ढा करें, और उसमें प्रत्येक ग्लास में या प्रत्येक पॉलीथीन में 2-2 बीज अवश्य डालें। 2-2 बीज डालने के बाद मिट्टी ऊपर से रख दें और उसे बंद कर दें, क्योंकि हमारा जो गोबर खाद है उसमें पहले से ही नमी होती है हल्की फुल्की, और मिट्टी में भी नमी होती है। तो ऐसा करने के बाद में पॉलीथीन या ग्लास में डालने के बाद कम से कम 4 या 5 दिन तक आपको इसमें पानी नहीं देना है, पानी नहीं डालना है। 4 या 5 दिन के बाद ही हल्का हल्का छिड़काव करना है ग्लासों के ऊपर, पॉलीथीन के ऊपर या ज़मीन पर। केवल 2-2 बीज डालने हैं प्रत्येक ग्लास में, प्रत्येक पॉलीथीन में। तो इस तरीके से आप रेडी कर सकते हैं। और पानी का विशेष ध्यान रखना है कि पानी नहीं देना है 5 दिन तक, कम से कम 5 दिन तक कोई पानी नहीं देना है। 5 दिन के बाद ही हल्का हल्का छिड़काव हाथों से करना है, पानी डालना नहीं है, केवल छिड़काव करना है हल्का हल्का। इस तरीके से ये गिलास रेडी हो चुके हैं। देखिए इसके बाद मैं अब आपको दिखाऊंगा कि ज़मीन पर आप कैसे रेडी कर सकते हैं, ज़मीन पर नर्सरी तैयार करने का क्या तरीका है। देखिए ये वही गोबर खाद है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रिपेयर किया था। देखिए आपको ये गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे, ये मैंने उंगली से गड्ढे बना दिए हैं। ये आधा पौन इंच गड्ढे के चौड़ाई के गड्ढे हैं। इन्हीं में मैंने देखिए बीज दिखाई दे रहे होंगे आपको, बीज रख दिए हैं। इसको रखने के लिए एक सर्टेन दूरी बनानी होती है, और ये डिपेंड करता है कि आपके पौधे आप कितना पुराना पौधा मतलब लगाना चाहते हैं। देखिए दूरी आपको दिखाई दे रही होगी, ये बीज है, और दूरी जो आपको पौधे ये बीज रखे हुए दिखाई दे रहे होंगे कितनी दूरी पर हैं। ये दूरी डिपेंड करता है कि आप 30 दिन का पौधा लगाना चाहते हैं या 60 दिन का पौधा लगाना चाहते हैं। जो ये दूरी आपको अभी दिखाई दे रही है, जो बीज यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये 30 से 35 दिन का पौधा लगाने के लिए पर्याप्त है। अगर आप 60 दिन का या 65 दिन का पौधा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आपकी जो पौधे से पौधे की जो दूरी होनी चाहिए वो कम से कम 4 सेंटीमीटर की दूरी या 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रत्येक पौधे के बीच में होनी चाहिए, अगर आप 60 दिन का पौधा लगाना चाह रहे हो। तो इस तरीके से ये तैयार हो चुके हैं। देखिए ग्लास भी रेडी हो चुके हैं, और जो ज़मीन वाला पार्ट है वो भी तैयार हो चुका है। और ज़मीन वाला जो पार्ट है उसको ऐसे बीज लगाने के बाद में हाथों से ही कवर्ड कर देना है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये बीज लगा दिए गए। मैंने अपने घर पर ही ये नर्सरी तैयार की थी, और वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसी का ये वीडियो शूट आउट किया था मैंने। इस तरीके से देखिए उंगली से मैंने ये क्यारी बना दी थी, आधा इंच या पौन इंच गड्ढा करके। और करने के बाद में ये डेले दिखाई दें उनको अवश्य फोड़ दें, गोबर के डेले हों या मिट्टी के डेले हों उनको फोड़ दें, उनको हाथों से इसी तरीके से कवर्ड कर दें जिससे बीज जो है मिट्टी में दब जाए या मिट्टी में ढक जाए। इस तरीके से आप इसको बंद कर दें।
देखिए मैंने हाथों से ये जितने भी बीज डाले थे, क्यारियाँ जो गड्ढे बनाए थे, उनको सबको मैंने कवर्ड कर दिया है। और विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है क्योंकि गोबर का कलर और जो बीज का कलर होता है वो सेम होता है, तो आप ध्यान रखें आपके बीज जो है ऊपर ही ना पड़े हुए हों। जो बीज जहाँ दिखाई दे रहा हो उसे वहीं की वहीं उंगली से ज़मीन में दबा दें, मिट्टी में दबा दें, कम से कम आधा या पौन इंच अंदर, तो जर्मिनेशन आपका अच्छा रहेगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ये देखिए रेडी हो चुका है, ग्लास हमारे पहले रेडी हो चुके थे और ये ज़मीन वाला पार्ट जो है अब रेडी हो चुका है। तो मैं जर्मिनेशन भी दिखाऊंगा, लास्ट तक थोड़ा वीडियो देखिएगा, वीडियो लंबा हो सकता है, और मैं जर्मिनेशन भी दिखाऊंगा कि इसको करने के बाद जर्मिनेशन कैसा हुआ था। जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा हुआ था। ये मेरी बेटी है, ये मेरी हर गार्डनिंग में मेरी मदद करती है, इसको गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। देखिए ये जर्मिनेशन हुआ था लगभग ये 20 दिन या 25 दिन के बाद में, 20 दिन लग जाते हैं कम से कम, 20 दिन के बाद में जर्मिनेशन होता है। देखिए आप देख सकते हैं छोटे छोटे अंकुरन दिखाई दे रहे हैं गिलासों में, देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे अंकुरन दिखाई दे रहे हैं गिलासों में। ये जर्मिनेशन लगभग 80% जर्मिनेशन हो चुका है गिलासों में, लगभग 80% जर्मिनेशन गिलासों में हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैं ज़मीन वाला भी दिखाऊंगा किस तरीके से जर्मिनेशन ज़मीन में हुआ था, वो भी दिखाऊंगा। तब तक आप ये देखिए, इसमें अब हर ग्लास में आपको वाइट दिखाई दे रहे होंगे, ये जर्मिनेशन है, ये पौधे निकल रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि दो कम से कम दो बीज डालना अति आवश्यक है। किसी गिलास में 2 पौधे निकलेंगे, किसी में 1 निकलेगा, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि जिसमें 1 भी ना निकले। देखिए हर गिलास में 2 कम से कम 1 2 तो निकल ही रहे हैं, इसीलिए मैंने 2 बीज पड़वाए थे हर गिलास में। देखिए कितना अच्छा जर्मिनेशन, मैं ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मिट्टी वाला पार्ट है, ज़मीन वाला पार्ट, ये देखिए इसमें भी लगभग 80% 75% जर्मिनेशन हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप हर जगह पे, और छोटे छोटे अंकुरन भी अभी निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद में आपको नहीं देखिए आप देख सकते हैं, ऊंचे से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग 80% जर्मिनेशन हुआ है, लगभग 75 या 80% कह सकते हैं जर्मिनेशन हो चुका है। इसका विशेष ध्यान रखना ये है कि हर 5-6 दिन बाद, कम से कम 5 दिन बाद हल्का हल्का पानी का छिड़काव करना है, ना कि पानी डालना है, केवल छिड़काव ही करना है, पानी ना डालें। देखिए आप देख सकते हैं, और ये गिलासों में आप देख लीजिए कितना अच्छा जर्मिनेशन हुआ है, आपके सामने है रिज़ल्ट, देख सकते हैं आप। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जो प्रैक्टिकल मैं खुद करता हूँ वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए दूसरी बात ये, देखिए आपको पौधा में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बीच में से किसी कीट ने काट दिया है, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि अपनी नर्सरी देखिए वो दूसरा पौधा भी काट दिया है, तो ये तना जो होता है वो बहुत ही नाजुक होता है इस कंडीशन में, और ये बीच में से एक कीट होता है जो बीच में से पौधे को कट कर देता है और आपका पूरा पौधा बेकार हो जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जहाँ पर देखिए हमें देख सकते हैं आप, ये बीच में से कट कर दिए हैं कई पौधे, और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और जहाँ पर भी आप इसको रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ पर कीट पतंगे कम हो और पर्याप्त धूप लगे, ऐसी जगह पर रखें, तो वहाँ पर कीट पतंगे कम आते हैं। तो यही है, अगर आपको कोई क्वेश्चन या सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए इसका जो फाइनल रिजल्ट था वो मेरे हाथों में है, इस तरीके के बड़े पौधे हो चुके हैं। जय जवान जय किसान।